चैंपियन, कैसे हैं आप सब? क्या दिक्कत हो रही है एनसीईआरटी में? क्या प्रॉब्लम हो रही है ये बताओ। चलो, किसी को बैच नहीं मिल रहा तो किसी को कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली एनसीईआरटी को लेकर एकदम परेशान मत होइए। वो प्राइम सीरीज है जो हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि जो इनको यूपीएससी देना है, जिनको आगे एईडीओ देना है या बीपीएससी देना है या कोई भी इंडिया का एग्जाम है, हम लोग एकदम जीरो से लेके जितनी भी कंटेंट है, जितना भी उसके अंदर है कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, वो सब करवाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले परेशान मत हो, इंग्लिश मीडियम में क्लास बाइलिंगुअल होगी, लेकिन इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पूरा का पूरा जो नोट्स है वो एकदम इंग्लिश मीडियम प्योर इंग्लिश में दे रहे हैं, सेपरेट है। और जो एमसीक्यू है वो भी प्योर इंग्लिश फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको लेकर परेशान मत होना। और क्लासेस के दौरान भी हम लोग इंग्लिश का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं। अच्छा, एनसीईआरटी के लिए आपको क्या करना है? देखो, जैसे ऐप खोलोगे कुछ इसी तरह से खुलेगा, जहां पे कोर्सेज में आप आएंगे। जैसे ही कोर्सेज में आओगे, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज, जिसके अंदर क्लिक करना है कर देना। जैसे मान लो बीपीएससी है, अब इसके अंदर क्लिक करोगे तब भी और यहां करोगे तब भी। अब मान लो हमने इसको कर दिया, अब यहां एक ऑप्शन आएगा सी ऑल का। सी ऑल जैसे ही करेंगे ना, यहां देखिए आपके सामने ये सारा एनसीईआरटी खुल जाएगा। यहां पे दिक्कत है, यहां दिक्कत है तो इसको रोक दीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा और सी ऑल कर लेना। सी ऑल करते ही आपको यहां पर भी एनसीईआरटी मिल जाएगा। क्या है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एनसीईआरटी वालों में कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, क्योंकि 2 क्लासेज हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था, फिर हमने बोला कि 23, 24 से स्टार्ट होगा। सरस्वती पूजा है, कल से आपकी क्लास सारी स्टार्ट हो जाएगी और कंटेंट आने लगेगा सारा। टीचर भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे कल से। अब ये इतिहास है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको इतिहास दिखा रहे हैं, हिस्ट्री की क्लास। अब इंग्लिश वाले जो हैं, यहां पे आइए, देखो यहां पे क्लासेस है, नोट्स है। नोट्स अभी चूंकि 6 का चल रहा है, अभी यहां देखो चैप्टर आपका 1 और 2 इंग्लिश में है ना, तो यहां इंग्लिश में आपको नोट्स अलग से दे दिया गया है। और इतना ही नहीं, नोट्स के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बोले थे। इंग्लिश इंग्लिश, हिंदी हिंदी, इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। आज इसका फी 50 रुपीज दिख रहा है टैक्स के साथ। जब इस पे कूपन अप्लाई कर दोगे तो ये आज सरस्वती पूजा है ना, तो आज ये आपको आई थिंक 38 में मिल रहा है ना, 38 में मिल रहा है। एनसीईआरटी को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना, एग्जाम आपका कोई भी हो, कोई भी। और एक और बात, आप में से कुछ कह रहे हैं कॉम्बो, कॉम्बो में फिर दिक्कत है। कॉम्बो हमारे पास है, कॉम्बो में नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर महंगाई है आप लोगों के लिए। और इसीलिए हमने क्या किया है कि हिस्ट्री के यहां पे देखो, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ऐसे करके हमने मेजर 5 चैप्टर्स, 5 सेक्शन होता है, वो पांचों सेक्शन हम लोग आपका कवर करवा रहे हैं। तो कहीं कोई परेशानी की बात तो है नहीं, पांचों कर लीजिए, काम खत्म हो गया, इतना ही तो करना है। तो ये कोर्सेस अवेलेबल है। आज 23 है, नोट्स तो हिस्ट्री के अंदर चला जाएगा जो मेरा वाला है, और क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग लिटरली इस एनसीईआरटी का चटनी बना देंगे और आपके लिए एनसीईआरटी परेशानी का सबब नहीं होगा, क्योंकि हमने फिर से कहा, फिर से मैं दोहरा देता हूं, एनसीईआरटी आपने कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा, उससे हमें मतलब नहीं है। हम कैसे पढ़ाएंगे वो बता रहे हैं। एनसीईआरटी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी का क्रक्स कॉन्सेप्ट सारा निचोड़ कर तो दे देंगे, इससे काम नहीं बनता है। इतना तो आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएगा, तो आप फिर हमारे पास क्यों पढ़ोगे? सवाल है कि एनसीईआरटी हमसे क्यों करोगे, है ना? क्योंकि अभी लगातार पता है एनसीईआरटी को लेकर इतने क्वेश्चंस हैं कि एक एक करके रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। तो नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हम आपको, और ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए, जितनी भी फैकल्टी आपको क्लास यहां पे लेने वाले हैं उन सबको ये कहा गया है, वो आपको पढ़ाएंगे, साथ में एनसीईआरटी के वो सेंटेंस, वो लाइन जो परेशान करते हैं, जहां से सवाल आता है वो सामने होगा, वो उनको समझाना है। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान जहां जहां आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, वो भी हम यहां करवा रहे हैं, ताकि जब क्लास हो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मन करे तो जब पढ़ो ना तो मक्खन की तरह स्मूथ हो जाए। जैसे उस सेंटेंस पे रुकिएगा ना, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी आपने ठीक से एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी इतना खतरनाक विषय है कि कई बार 10-15 बार पढ़ लोगे ना
16वें बार में लगेगा अच्छा ओके इसका मतलब ये था, अच्छा ये छूट रहा था। तो ये सारी चीजें होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक बार जो हम लोग आपको पढ़ाए ना, उन सारे बैरियर्स से, उन सारे ब्लैक स्पॉट हम कहते हैं अक्सर, जहां पे बच्चे फंस जाते हैं, वहां से आपको निकाल लें। और सिलसिला स्टार्ट हो चुका है क्लासेस एनसीईआरटी का। जिन बच्चों ने हिस्ट्री और पॉलिटी किया है वो सारे कोर्सेज में आ चुके हैं, तो उनको पता है कि हिस्ट्री पॉलिटी हमने कैसे कराया है, तो उनको पता है आगे भी वैसे ही होगा। वो सारी चीजें हो चुकी है। आप में से कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर स्टेटमेंट बेस्ड, तो अभी तो 6 ही है, 7 8 पे आने दो ना, 7 तक तो चलेगा, 8 के बाद लेवल बढ़ेगा। 6 7 तक कुछ खास नहीं है, वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाना है, निकल जाना है। 8 के बाद 8 से एक तरह से स्टार्ट होगा, 8 9 फिर लेवल बढ़ जाएगा, वहां असली एनसीईआरटी पढ़ने का मजा आएगा। 6 7 में कुछ नहीं, ठीक है, तो वो सब हम करेंगे। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हम लोग एनसीईआरटी को पूरी तरह से तैयार करवाएंगे, एकदम परेशान नहीं होना एनसीईआरटी को लेकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट